चांदनी पहाड़ों की चोटियों से झांक रही थी और नीचे वादियों में हल्की धुंध के साथ अजीब सा इसरार महसूस हो रहा था। गुमशुदा कौम के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, जिनके दिल मायूसी और सवालात से भरे हुए थे। दूर एक खेमे के अंदर एक नबी दुआ में मशगूल थे। उनकी आंखों से उम्मीद की चमक झलक रही थी। यही वो लम्हा था जब बनी इसराइल के मायूस चेहरों पर तब्दीली का आगाज़ होने वाला था। बनी इसराइल का जिक्र कुरान मजीद और तारीख़ में बार बार आता है। ये एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की थीं और बार बार आजमाइशों से गुजारा ताकि वो अपनी इस्लाह करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी इख्तियार करें। उनकी तारीख़ के अहम तरीन पहलू उनके बादशाह हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में उन पर हुकूमत की। उन बादशाहों के फ़ैसले, रवैये और आमाल न सिर्फ बनी इसराइल की हालत पर असरअंदाज हुए, बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए भी सबक आमोज़ हैं। बनी इसराइल पर तवील अरसे से दुश्मन गालिब थे। उनके कबाइल बिखरे हुए थे और दुश्मनों ने उनकी सरजमीन पर कब्ज़ा कर लिया था। हालात इस कदर ख़राब थे कि उनके बच्चे ग़ुलाम बनाए जा रहे थे और उनके बुज़ुर्ग बेयारो मददगार थे। बनी इसराइल ने अपने नबी से दरख्वास्त की, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग करें। उनके नबी ने उन्हें याद दिलाया कि वो पहले भी अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफ़ी कर चुके हैं, मगर उन्होंने इसरार किया कि वो इस बार अपने वादे पर कायम रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत एक आम आदमी थे जिनका ताल्लुक़ बनी इसराइल के किसी शाही ख़ानदान से नहीं था। वो एक दीनदार, मजबूत और ज़हीन इंसान थे। लेकिन बनी इसराइल ने एतराज़ किया, ये कैसे बादशाह हो सकते हैं? इनके पास ना तो माल है और ना ही रुतबा। नबी ने उन्हें बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालूत को हिकमत, इल्म और जिस्मानी क़ुव्वत की बिना पर मुंतखब किया है। तालूत ने अपनी फ़ौज को जमा किया और दुश्मन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी फ़ौज को एक आजमाइश में डाला। दरिया के किनारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था कि जो सिपाही सिर्फ़ एक चुल्लू भर पानी पिएगा वो जंग में शामिल होगा, लेकिन जो ज़्यादा पानी पिएगा वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा और जंग के काबिल नहीं होगा। ये आजमाइश ईमान और अताअत का इम्तिहान थी। ज़्यादातर सिपाही इस इम्तिहान में नाकाम हो गए। सिर्फ चंद लोग बचे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की। तालूत ने उन मुखलिस सिपाहियों के साथ दुश्मन की बड़ी और ताकतवर फ़ौज का सामना किया। तालूत की फ़ौज में एक नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। दाऊद अलैहिस्सलाम एक चरवाहे थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह ज़हानत और हिम्मत अता की थी। जंग के दौरान दुश्मन की फ़ौज के सबसे ताकतवर सरदार जालूत का सामना हुआ। जालूत एक मजबूत और कदावर जंगजू था, जिसका सामना करने से बनी इसराइल की फ़ौज भी खौफज़दा हुआ करती थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर जालूत के ख़िलाफ़ खड़े होने का ऐलान किया। उनके पास ना तो कोई ज़रा थी और ना कोई तलवार। उन्होंने अपनी गोफन में एक पत्थर रखा और जालूत की पेशानी पर फेंका, जो सीधा लगा और जालूत ज़मीन पर गिर पड़ा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया और बनी इसराइल को फतह हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ नबी बल्कि बनी इसराइल का बादशाह भी बनाया। उनकी हुक्मरानी अदल व इंसाफ पर मबनी थी। वो रिहायत आजिज़ और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। उनका मामूल था कि दिन के कुछ हिस्से में लोगों के मुकदमात सुनते और उनके मसाइल हल करते। दिन दो आदमी उनके पास आए। उनमें से एक ने शिकायत की कि दूसरे ने उसकी इकलौती भेड़ चुरा ली है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर पहला फरीक सच्चा समझा और दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वही के ज़रिए बताया कि उन्हें दूसरे फरीक की बात भी सुननी चाहिए थी। यहाँ से ही हमें यह सबक मिलता है कि अदल के लिए ज़रूरी है कि हर फरीक को बराबर का मौका दिया जाए और फ़ैसले तहम्मुल और गौर व फ़िक्र के बाद किए जाएँ। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेपनाह इल्म, हिकमत और ताकत अता की थी। उनकी बादशाहत की वसअत इंसानों, जिन्नात और जानवरों तक थी। वो जानवरों की ज़ुबान समझते और उनसे गुफ्तगू भी करते थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ एक वादी से गुजर रहे थे। वहाँ चींटियों ने एक दूसरे को ख़बरदार किया, अपने बिलों में चली जाओ वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फ़ौज तुम्हें कुचल देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ऐसा इल्म अता किया।
سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی حالت پھر خراب ہونے لگی۔ ان کے بادشاہ ظالم اور خود غرض ہو گئے اور عوام نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور بدعت اختیار کر لی۔ اللہ رب العزت نے انہیں کئی مواقع دیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، لیکن انہوں نے اللہ کے انبیاء کی بات بھی نہ مانی۔ بنی اسرائیل کے حکمرانوں نے ظلم و زیادتی کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ عدالتوں میں رشوت عام ہو گئی اور یتیموں اور مسکینوں کا حق چھینا جانے لگا۔ نبیوں کو قتل کیا جانے لگا اور شرک کو بڑھاوا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ ان کے شہر تباہ کیے گئے، ان کے معبد برباد ہوئے اور ان کے لوگ غلام بنا لیے گئے۔ یہ سزائیں ان کے لیے تنبیہ تھیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن ان میں سے اکثر نے ان واقعات سے سبق حاصل نہ کیا۔ معزز سامعین اکرام، بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی تاریخ کئی اہم اسباق پیش کرتی ہے جو آج بھی انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ قیادت کے لیے ایمان، علم اور عدل بنیادی شرطیں ہیں۔ مال و دولت یا خاندانی حیثیت قیادت کا معیار نہیں۔ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف کو مقدم رکھیں، کیونکہ ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر نہ کرنا زوال کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی فرد اور قوم دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ عاجزی اور شکر گزاری، اقتدار اور کامیابی ہمیشہ اللہ کی امانت ہیں۔ حکمرانوں کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز سامعین اکرام، بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی طاقت اور اقتدار عارضی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اور جو قومیں اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈالتی ہیں ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہر فرد اور قوم کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلنے کی ہدایت دے۔ آمین۔